हेलो गाइस, दिस इज़ स्नेहा एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। तो हम यहाँ पे बायोलॉजी की स्टडी करेंगे जो कि 11th और 12th की एनसीईआरटी होगी। पूरी एनसीईआरटी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सारी वीडियो को देखिएगा। और अगर आप एग्ज़ाम के 11th के एग्ज़ाम से ही नहीं बल्कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन करने की भी सोच रहे हैं तो अभी से ही ध्यान लगा लीजिए, बिकॉज अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। और जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी वो एकदम बेसिक्स से बनाऊंगी, क्योंकि बेसिक्स का समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी की डिस्कवरी किसने की और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, बायो मीन्स होता है, इसको पहले हम डिवाइड कर लेंगे। अगर हम अच्छे से समझना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, इसको हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बायो का मीन्स होता है लिविंग, जिसमें भी लाइफ होती है वो लिविंग में आता है। इसका मतलब बायो का मतलब लिविंग से ही होता है, बस इतना ही जानना ज़रूरी है। लिविंग का मतलब सबको पता है, लाइफ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें लाइफ पाई जाती हो उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट उसके बाद आता है बायोलॉजी की डिस्कवरी किसने की। तो एरिस्टोटल ने, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन से मैं भी पूछ सकता है, हालांकि इतना इजी कोई पूछता नहीं क्योंकि जनरली सबको पता होता है बायोलॉजी की डिस्कवरी एरिस्टोटल ने की हुई। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसके ब्रांच पे। तो बायोलॉजी की जो ब्रांच है वो बहुत सारे ब्रांच है, बट मेनली जो हम पढ़ेंगे वो दो ब्रांचेज इसके होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे ये बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में। बायोलॉजी के दो ब्रांच हैं, पहला है जूलॉजी एंड दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी के फादर जो हैं, फादर ऑफ जूलॉजी जिनको कहा जाता है वो एरिस्टोटल ही हैं, सेम ही है। बायोलॉजी के भी मैंने आपको बताया, ये चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसके कोई और है इसके कोई और है। बायोलॉजी के जो मतलब फादर हैं वो सेम फादर जूलॉजी की भी है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूँ और दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दूंगी ताकि आपको याद रहे कि दोनों के फादर सेम है। ठीक है, और जो बॉटनी के फादर हैं वो थियोफेरेस्टिस हैं, फादर ऑफ बॉटनी। यहाँ पे मैं स्टार बना दे रही हूँ, जिसमें भी स्टार बनाऊंगी वो फादर है उनके। ठीक है, बॉटनी के फादर थियोफेरेस्टिस एंड जूलॉजी और बॉटनी के फादर एरिस्टोटल हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि जूलॉजी के अंदर कौन से, जूलॉजी के अंदर किनकी हम स्टडी करने वाले हैं और बॉटनी के अंदर हम किसकी स्टडी करने वाले हैं। तो जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन, तो एनिमल्स की हम स्टडी करेंगे इसमें एंड ह्यूमंस की स्टडी करेंगे। तो जूलॉजी के अंदर ये चीज़ें आती है। इसके बाद बॉटनी के अंदर क्या आते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, ट्री, ठीक है, एंड ट्रीज, इनकी स्टडी हम बॉटनी के अंदर करते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। फर्स्ट बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग। तो जितनी भी लिविंग्स की स्टडी हम करने वाले हैं, जिनके अंदर भी लाइफ पाई जाती है, वो बायोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, और बायोलॉजी के जो ब्रांच होते हैं वो दो ब्रांच है जनरली, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी एंड बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल है एंड बॉटनी के फादर थियोफेरेस्टिस है। जूलॉजी में हमारा एनिमल एंड ह्यूमंस आते हैं एंड थियोफेरेस्टिस, ये बॉटनी के अंदर हमारा प्लांट एंड ट्रीज आता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, ब्रांच और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का वो यूनिट वाइज है। यूनिट में पहला यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी आता है। डाइवर्सिटी में आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। डाइवर्सिटी मीन्स होता है कि हमारे आसपास के जो हैं, मतलब जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। हम जैसे किसी भी लाइक रेगिस्तान के एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे हमें उस टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, राइट। और हम कोल्ड किसी जगह पे जाते हैं जैसे कि अंटार्कटिका, यहाँ पे हमें वहाँ उनके डाइवर्सिटी वाले एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डाइवर्सिटी होता है। तो डाइवर्सिटी के अंदर जो हमें यूनिट्स दी गई हैं, जो चैप्टर्स डिवाइड हुए हैं, वो उनमें से पहला जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है द लिविंग वर्ल्ड।
गाइज ये बहुत ही बेसिक्स होता है, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट एक तरह से ये बहुत ही लेंदी बनाया है इसको, क्योंकि इसमें हम जूलॉजी की स्टडी भी कर रहे हैं, बॉटनी की भी स्टडी कर रहे हैं, उसके कितने नेम्स दिए गए हैं अलग अलग, किंगडम, प्लांटी, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। तो इसका बहुत ही ब्रीफ है, तो मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बताऊँगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी जो कि हमारे NCERT में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, बायो का मतलब लिविंग, ठीक उसी तरह लिविंग वर्ल्ड जो है, जितनी भी चीज़ें लाइफ हैं, जिसके अंदर भी लाइफ पाई जाती है, ग्रोथ पाया जाता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मीन्स ये है दोस्त गाइस कि इरिवर्सिबल मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी की ग्रोथ हो रही है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, अगर ग्रोथ हो रही है तो वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। इरिवर्सिबल होना चाहिए, तभी वो लिविंग में आता है। इरिवर्सिबल मीन्स कि जिसमें भी रिवर्सिबल प्रोसेस ना हो, जैसे कि किसी की हाइट बढ़ रही है तो वो हाइट बढ़ेगी, वो फिर से छोटा नहीं हो सकता, तो वो लिविंग में आता है। ठीक है, जैसे नॉन लिविंग हो गया टेबल, चेयर, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, ये नेचुरली ग्रोथ नहीं कर सकता, हम इसमें एक्स्ट्रा मास मतलब मास ऐड कर सकते हैं ना। तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, नॉन रिवर्सिबल एक तरह से कह सकते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? तो अब हम आगे चलते हैं। ये मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रही थी कि लिविंग वर्ल्ड में आता क्या है, बिकॉज इंट्रोडक्शन जानना भी ज़रूरी है कि हम किस चीज़ के बारे में क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आगे क्या क्या किस बेस पे हम ये चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड वन आते हैं कि सेकेंड वन हमारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें मेनली क्या चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो हमें समझ में आता है या हमें दिखाई देता है कि वो लिविंग में आता है। ठीक है, हम ऐसे किसी भी चीज़ को देखते हैं सबसे पहले तो हम देख के बता सकते हैं हाँ ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमें यहाँ नॉन लिविंग के बारे में तो पढ़ना नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना नहीं है, या हमें बायो पढ़ना है, तो बायो में हमें लिविंग के बारे में पढ़ना है। तो लिविंग के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम इसको आगे समझ पाएंगे, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर एक लिविंग में करना है, चाहे वो बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो लिविंग वर्ल्ड में हमने अभी पढ़ा कि क्या कहते हैं ग्रोथ और इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चीज़ें अभी पढ़ा। तो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम आते हैं, बिकॉज ये जो लिविंग वर्ल्ड हम हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम ये जानना ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे हम जानते हैं कि इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये लिविंग के अंदर आएगा, तो उसकी जो कैटेगरीज होती है उसको वो कंप्लीट करता है या नहीं करता है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा ग्रोथ है। तो किसी भी प्लांट, एनिमल, किसी भी ऐसी चीज़ को हम ग्रोथ में देखते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये लिविंग वर्ल्ड के अंदर आता है। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है और मैंने आपको बताया वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। तो आप ये कहेंगे ऐसी सारी चीज़ें जो इरिवर्सिबल हो वो ग्रोथ में आती है। तो फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, जैसे आप कहेंगे कि जैसे गुब्बारा है, बलून है, बलून को हम फुला रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहा है, राइट, तो वो भी हमारा लिविंग में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो उसको हम फोड़ सकते हैं, उसको चाहे तो उसकी एयर्स निकाल के उसको हम छोटा कर सकते हैं, बट एक लिविंग हमारे और आपके केस में, कि ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में ऐसा नहीं है। अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो वो ग्रोथ ही करेगा, वो छोटा दोबारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं हम, वो है रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। मीन्स कि वो ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब ये होता है वेदर, हर एनिमल्स का वेदर डिपेंडेंट होता है कि वो कब रिप्रोडक्शन करता है। किसी एनिमल्स या किसी ह्यूमन बींग्स का, से ह्यूमंस का है, वो किसी भी स्प्रिंग मतलब किसी भी वेदर में वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, बट एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता, इंसेक्ट के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एनिमल के केस में जो होता है वो जनरली कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कोल्ड मौसम में, जैसे ठंडियों के मौसम में वो रिप्रोडक्शन करते हैं,
है ना। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जिस चीज़ से हमारा रिप्रोडक्शन होता है एंड जो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म अपने जैसे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बना सकता है, मतलब अपनी जो एक वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, ये कह सकते हैं तो अपने जैसे आइडेंटिकल, मतलब अपनी जैसी जाति प्रजाति के, मतलब जो उसकी आइडेंटिटी को दिखाता हो। जैसे कि एनिमल्स में लेते हैं, जैसे लायन है तो लायन रिप्रोडक्शन करेगा तभी उसके जैसे ही आइडेंटिकल, मतलब उसके जैसे ही जाति वाले और भी ज़्यादा बनेंगे, है ना। उस तरह ह्यूमन के केस में होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, कैपेबल टू मेटाबोलाइज। मेटाबोलाइज कोई भी ह्यूमन है, कोई भी लिविंग है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे, वो खाना खा रहा है, डाइजेशन होंगे। ठीक उसी तरह प्लांट के केस में होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो फूड्स बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें कोई भी नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म, हिंदी में इसको उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, जो कि सेल्स में पाई जाती हैं। और वो सेल्स एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। एनिमल्स में जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन के अंदर भी पाए जाते हैं। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, इनसाइड का मैं दूसरी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा इन विट्रो एंड इन विवो, इसको भी मैं आपको साइड से थोड़ा समझा देती हूँ। इन विट्रो जो है, एक मिनट, इन विट्रो जो होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, मतलब कोई भी ह्यूमन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड द बॉडी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इनसाइड द बॉडी होती हैं। जिस भी ह्यूमंस में या एनिमल्स में वो कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, और जो इन विट्रो होता है, इन विट्रो जो होते हैं वो नॉन लिविंग में आते हैं। नॉन लिविंग में कैसे आ गया इन विट्रो नॉन लिविंग में इस तरह से आ गया, जैसे कि कोई भी वुड है, वुड में अगर हमें इन विट्रो एक्टिविटीज़ करनी है, उसके अंदर ग्रोथ लाना है या उसको शेप देना है, तो हम इन विट्रो एक्टिविटीज़ करेंगे। बाहर से हम उसके अंदर और लकड़ियाँ जोड़ सकते हैं, उसको काट पीट सकते हैं, तो वो इन विट्रो एक्टिविटीज़ में आती हैं, जो कि नॉन लिविंग है। ठीक है, नॉन लिविंग में आता है वो। ये करेक्ट कर लीजिएगा आप। ये इन विवो जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। आउटसाइड बॉडी मीन्स जो नॉन लिविंग होते हैं उनके में ये आउटसाइड बॉडी, और इन विट्रो इनसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन। तो पहला हमने पढ़ लिया ग्रोथ, जिसमें भी ग्रोथ पाई जाए, एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, जो भी हैं ह्यूमंस, जिसमें भी ग्रोथ पाया जाता है, मास में इंक्रीज होता है, वो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड वन हो गया हमारा रिप्रोडक्शन, जो भी रिप्रोडक्शन करके हम अपने जैसे एनिमल्स को ग्रोथ करता है, अपने जैसे इंसेक्ट्स को बनाता है, वो रिप्रोडक्शन में आता है। ये भी लिविंग की एक्टिविटीज़ को, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है। थर्ड वन मैंने बताया आपको कैपेबल टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में मतलब उपापचयी क्रियाएं, जो भी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी होती हैं, इन विट्रो होती हैं, ठीक है, वो सारे जो हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ठीक है, इनसाइड द बॉडी, जो कि इन विट्रो मैंने आपको भी बताया इन विट्रो होता है, और इन विवो जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, आउटसाइड बॉडी मतलब कि जैसे लकड़ी हो गया, फॉर एग्जांपल लकड़ी हो गया, उसमें हम आउटसाइड कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, आउटसाइड से चीज़ें उसमें ऐड करके उसमें चेंजेस लाते हैं, तो वो नॉन लिविंग में आता है। ठीक है, तो इतनी आप लोग चीज़ें समझ में आ गई। तो हम आगे चलते हैं। ये रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का हिंदी में मतलब होता है उत्प्रेरित करना। उत्प्रेरित मतलब सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब जैसे कि हम जल गए, ठीक है, हमें वो फील होता है कि हम जल गए, हमने तुरंत हाथ हटा लिया। ठीक है, स्टिमुलाई मतलब एक्टिविटी, तुरंत से जो एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी में, चाहे वो हम हो चाहे वो एनिमल हो, एनिमल को भी चोट लगती है तो एक्टिविटी दिखाता है, उसके बॉडी से ब्लड निकलेगा, हमारी बॉडी से ब्लड निकलेगा। ठीक है, और जैसे भी इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट पड़ता है, जैसे ठंड लग गई, हम कोल्ड हो गया, तो ये सब एक्टिविटीज़ जो होती है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में गया। रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड मतलब कि किसी भी चीज़ का हम एक्शन जो देते हैं। ठीक है, अब कोई नॉन लिविंग तो एक्शन देगा नहीं, जैसे कि
मैं लकड़ी का ही, वुड का ही एग्जाम्पल लूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी उसी एग्जाम्पल को लेकर समझाया। तो वुड में जैसे हम हथौड़ा मार रहे हैं तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता, राइट, ना ही उसको ये फील होता है कि हाँ मुझे चोट लगी, ना वो रोएगा, ना वो इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। तो ये सारी एक्टिविटी नॉन लिविंग में नहीं होती। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये कैरेक्टर होना ज़रूरी है, तभी हम समझेंगे वो लिविंग है। ठीक है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें डिटेल्स में समझ ली हैं। अब हम इसको समराइज वे में कर लेते हैं कि हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 जो है, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्ड। ठीक है, ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले ग्रोथ में आते हैं। ग्रोथ का हमने बताया कि किसी भी चीज़ में ग्रोथ हो रही है, वो लंबा हो रहा है, उसके हाथ बढ़ रहे हैं, या प्लांट में ट्री के लीव्स बढ़ रहे हैं, फ्रूट्स बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड वन जो है रिप्रोड्यूस। अब ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इसमें हमें ये नहीं देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो मीन्स कि बैक्टीरिया, वायरस के केसेस में भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया वो हमारा नॉन लिविंग में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भी ग्रोथ करता है, वो भी मल्टीपल सेल्स बनाता है। ठीक है, उसके अंदर भी सेंसिटिविटी केस है, वो भी डेड हो सकता है, मतलब वो भी मर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी वो सारी चीज़ें आएंगी, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी। ठीक है, पैरामीशियम, जो भी पानी के, समुद्र के अंदर जो भी जीव आते हैं, जो भी एनिमल्स आते हैं, फिश, ये ऑल लिविंग में ही आते हैं। ठीक है, मैं ये बताना आपको भूल गई थी। सेकेंड वन रिप्रोड्यूस हो गया। रिप्रोड्यूस में रिप्रोडक्शन हो गया, जो भी अपने जैसे जीव पैदा करते हैं, अपने जैसे ग्रोथ, अपनी डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, वो हमारा रिप्रोड्यूस सेकेंड वन कैरेक्टरिस्टिक हो गया। थर्ड वन के बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो भी क्रियाएं होती हैं बॉडी के अंदर, इन विट्रो ना कि इन व्यू। इन व्यू वो हमेशा आउटसाइड होता है, जो मैंने आपको वुड का एग्जाम्पल दिया हुआ था कि हम बाहर से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ वन हमारा हो गया रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मीन्स मैंने आपको बताया उत्प्रेरणा, सेंसिटिविटी, कि हाँ किसी को चोट लगा, ब्लड निकला, या कोई मतलब रो रहा है, ये सब चीज़ें सेंसिटिविटी में आती है, जो कि रिस्पॉन्ड करता है, उसमें एक्टिविटीज़ अपनी दिखाता है, एक्शंस दिखाता है। ठीक है, ठीक है गाइस, स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है कि जो मैं पढ़ाऊंगी वो नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आएगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया, बट इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट, ठीक है, जो कि डाइवर्सिटी हो गया, टेक्सोनॉमी हो गया, और भी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं सीरियल वाइज सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, इसलिए एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें बायो की समझ में आएंगी एनसीईआरटी लेवल से। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। और अगर इसमें कोई भी डाउट्स रह गए हों, आपको लगा हो मैंने छोड़ दिया है, या कुछ आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर ज़्यादा डाउट्स हैं तो मैं उसकी वीडियोज़ भी बना दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड रेगुलर बेसिस पे आप देखिए और समझिए, जो भी डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।